ट्रंप का अल्टीमेटम 27 नवंबर तक मानो वरना खत्म होगा यूक्रेन का सुपर सपोर्ट। ट्रंप का शांति प्लान या दबाव का तकड़ा खेल, यूरोप में मचा हड़कंप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। और आज हमारे खास शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो सिर्फ यूक्रेन और अमेरिका के रिश्तों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिला सकती है। दुनिया में चल रही जंग और कूटनीति के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर अपना नया शांति प्रस्ताव रखा है। लेकिन यह प्रस्ताव सिर्फ शांति का रास्ता नहीं दिखाता बल्कि नई मुश्किलों, नए सवालों और नए दबावों का दरवाजा भी खोलता है। ट्रंप ने यूक्रेन को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि यह उनका अंतिम ऑफर तो नहीं है, लेकिन यूक्रेन को जल्द फैसला लेना होगा। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को 27 नवंबर तक की तय डेडलाइन दे दी है। अगर इस तारीख तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होते तो अमेरिका का समर्थन कमजोर पड़ सकता है। तो सोचिए, जिस युद्ध में 2 साल से ज्यादा समय से अमेरिका यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है, वही समर्थन की नींव हिल सकती है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि इस प्रस्ताव में क्या है, यूरोप क्यों बेचैन है, यूक्रेन किस दबाव में है और दुनिया किस मोड़ पर खड़ी है। और ये पूरा मामला जितना सुनने में असरदार या फिर हल्का लगता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ट्रंप के इस नए प्रस्ताव ने यूरोपीय देशों में भी चिंता बढ़ा दी है। यूरोपीय नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये डर बढ़ रहा है कि ये प्लान यूक्रेन के लिए बेहद कठिन साबित हो सकता है। इसमें यूक्रेन की सेना को आधा करने की बात है, सीमाओं में बड़े बदलाव का जिक्र है और कई ऐसी शर्तें हैं जो यूक्रेन को बहुत पीछे धकेल सकती हैं। शनिवार को ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से फोन पर बात की। बातचीत को दोनों नेताओं ने रचनात्मक बताया, लेकिन यूरोप के कई देशों को महसूस हो रहा है कि इस बातचीत के बाद यूक्रेन पर दबाव और बढ़ जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं बल्कि एक ऐसी शर्तें वाली फाइल है जिससे मानना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। वहीं कीर स्टारमर का बयान भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा, ये ऐसा प्रस्ताव है जिस पर और काम करने की जरूरत है। यानी ब्रिटेन भी अभी इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार करने के मूड में नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन को हकीकत समझनी होगी और अमेरिका और रूस द्वारा तैयार किए इस प्लान पर सहमत होना होगा। उनका यह बयान यूक्रेन के लिए सीधा संदेश है। दुनिया की राजनीति बदल रही है और अगर यूक्रेन ने समय रहते फैसला नहीं लिया तो खामियाजा भारी हो सकता है। स्टारमर के इस बयान से यह भी साफ हो गया है कि पश्चिमी देशों का धैर्य अब कम होता दिख रहा है। इधर यूक्रेन भी हालत को समझ नहीं रहा है और ये मान रहा है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। यूक्रेन की ओर से रुस्तम उमेरोव ने पुष्टि की है कि वो अगले हफ्ते जिनेवा में अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक चर्चा नहीं होगी बल्कि यहाँ एक नया ढांचा तैयार करने की कोशिश की जाएगी जो आने वाले महीनों में युद्ध की दिशा तय कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो, व्हाइट हाउस एनवॉय स्टीव विटकॉफ और आर्मी सेक्रेटरी डैन डिस्कॉल शामिल होंगे। इतने बड़े स्तर पर इस मीटिंग का होना यह बताता है कि स्थिति गंभीर है और समय कम बचा है। लेकिन अमेरिका के अंदर भी इस प्रस्ताव को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आलोचकों पर करारा पलटवार किया है। वेंस का कहना है कि कुछ नेता फैंटेसी लैंड में जी रहे हैं। उनका कहना है कि ज्यादा पैसा, ज्यादा हथियार या ज्यादा प्रतिबंध लगाने से युद्ध नहीं जीता जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि ये सोचना कि केवल संसाधन बढ़ा देने से युद्ध जीत लिया जाएगा एक भ्रम है। वेंस का यह बयान उन यूक्रेनी नेताओं पर सीधा तंज माना जा रहा है जो युद्ध खत्म करने के लिए और कड़े कदमों की मांग कर रहे थे। यह अमेरिका की नई सोच की तरफ इशारा करता है कि अब चाहे समर्थन रहे या ना रहे, युद्ध लंबा खींचना किसी के हित में नहीं है।
अब बात करते हैं प्रस्ताव की, जिससे सारी हलचल शुरू हुई। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रस्ताव पढ़कर कई यूक्रेनी अधिकारी हैरान रह गए। इसमें कहा गया कि यूक्रेन को कई इलाकों का दावा छोड़ना होगा। ये उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो पिछले 2 साल से अपने देश की जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना होने का वादा करना होगा। इसके अलावा रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों की मांग को समाप्त करना होगा। ये शर्तें ऐसी हैं जो किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए बेहद कठिन होती है। एक और खुद की जमीन, दूसरी ओर खुद की सुरक्षा नीति, इन दोनों पर समझौता करना किसी भी देश को कमजोर कर सकता है। हालांकि प्रस्ताव में एक बड़ा वादा भी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को एक ऐतिहासिक सुरक्षा गारंटी देने की बात रखी है, जो नाटो के आर्टिकल 5 जैसी हो सकती है। यानी अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका और यूरोप आगे आएंगे। ये वादा सुनने में बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूक्रेन इन गारंटियों के बदले अपनी सीमाएं, अपनी सेना और अपनी रणनीतिक आजादी छोड़ने को तैयार होगा? ये वही सवाल है जो आज यूक्रेन के भीतर हर स्तर पर पूछा जा रहा है। और ट्रंप का रुख भी बिल्कुल दो टूक है। उन्होंने कहा कि यह अंतिम प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर ज़ेलेंस्की इस पर सहमत नहीं होते तो वो अपनी पूरी ताकत से लड़ते रह सकते हैं। यानी एक तरफ प्रस्ताव है और दूसरी तरफ एक चुनौती भी। ट्रंप ये स्पष्ट कह रहे हैं कि अमेरिका अब बिना शर्त समर्थन के दौर से आगे बढ़ चुके हैं। यूक्रेन को खुद तय करना होगा कि उसे किस रास्ते पर जाना है। क्या वो युद्ध जारी रखेगा या फिर कड़े शर्तों के साथ एक समझौते की ओर बढ़ेगा? तो कुल मिलाकर तस्वीरें ये हैं कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां यूक्रेन का हर फैसला इतिहास बदल सकता है। 27 नवंबर की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है। यूरोपीय देश चिंतित हैं, अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है और यूक्रेन खुद को कठिन दोराहे पर खड़ा पा रहा है। अगले हफ्ते जिनेवा की बैठक बेहद अहम होने जा रही है। वहां यह तय होगा कि युद्ध शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक बार फिर नई जटिलताओं में फंस जाएगा। दुनिया की नजरें इसी बैठक पर टिकी हैं और हम भी आपको हर अपडेट समय पर पहुंचाते रहेंगे कि आखिरकार अब यूक्रेन क्या करेगा, क्या ट्रंप की शर्त को मानेगा या फिर नहीं, और आखिरकार यह युद्ध और कितना लंबा चलेगा। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।